कैसे हो दोस्तों, एक नई पॉडकास्ट आप सभी का स्वागत है। तो हमारे साथ है भूप सिंह जी। तो भूप सिंह जी के मन में काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है और हो सकता है कि शायद वो क्वेश्चन आपके भी हों। तो जी आपके भूप सिंह जी सबसे जो आपके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो क्या है? सर आप मुझको ये बताइए कि ट्रेडिंग का टाइम कब है, क्योंकि हमारे पूरा हम पूरे दिन बैठे रहते हैं और क्या कि हम कब ज़्यादा हमको होता है लॉस। हम पूरे दिन बैठे रहते हैं ट्रेडिंग में। अच्छा, तो मतलब कहने का मतलब कि आपका जो टाइमिंग है वो सही टाइमिंग क्या है कि सारे दिन हम लोग ट्रेडिंग ना करें और जो मेन समय है हम उस पर ही करें और सारे दिन हमारा लॉस नहीं जाए और कोई दूसरे काम भी कर सकें और प्रॉफिट भी ले सकें। देखो, प्रॉफिट और लॉस की मैं अगर बात करूँ तो जरूरी नहीं कि मार्केट हमको प्रॉफिट दे या फिर लॉस ही दे, कुछ भी हो सकता है। नंबर एक पॉइंट। नंबर दूसरी बात, अगर हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसका जो एक महत्वपूर्ण जो समय होता है कभी भी तो देख लेना कि जो सुबह की जो कैंडल बनती है सुबह की, तो अगर 9-15 का मार्केट ओपन हुआ है तो शुरुआत की जो 5 से 10 मिनट का टेक्निकल एनालिसिस है, पहले उसको समझो बहुत जल्दी। और वो कब समझोगे, जब आप काफ़ी 6 महीने पुराना, 1 साल पुराना, 1.5 साल पुराना या हर प्रत्येक मंथ का पुराना या फिर डे बाई डे का सारा कुछ आप लोग डेटा एनालिसिस समझ लेंगे कि मार्केट हमारा कब गैप अप हो सकता है, कब गैप डाउन हो सकता है। ये हम लोगों के ऊपर नहीं रहता है, ये डिपेंड करता है कि जो न्यूज़ होती हैं या फिर जो मार्केट में जैसे उतार चढ़ाव होते हैं। कभी कभी लोग देखो, अभी जियो के रिचार्ज बढ़ रहे हैं, एयरटेल के रिचार्ज बढ़ रहे हैं, जिन लोगों ने एयरटेल के शेयर लिए थे फिर जियो के शेयर लिए थे या फिर किसी भी और तरह के शेयर लेते हैं। अब काफ़ी सारे लोग क्या कि BSNL में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर रतन टाटा जी ने भी इन्वेस्ट किया है। तो अब क्या कि BSNL भी बहुत तगड़ा से धूम मचाने वाला है, 5G आने वाला है। तो सेम इसी तरीके से जो मार्केट होता है ना, तो हम लोगों को इसकी सबसे पहले क्या है कि न्यूज़ हमको पता होनी चाहिए कि मार्केट हमारा कल किस तरीके से ट्रेंड हो सकता है। अब भाई क्या होता है कि अब तुम्हारा जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मैं सारे दिन बैठा रहता हूँ, लॉस में भी चला जाता हूँ और पूरा दिन बेकार होता है, तो मुझे किस टाइम पर मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो सबसे अच्छा जो बेस्ट टाइम है आप लोगों के लिए, या तो आप सुबह 9:30 बजे के टाइम पर करें, 9:20 से कर लें और 9:45 के अप्रॉक्स बीच तक आप कर सकते हैं। उसमें आप लोग बिल्कुल समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं उस कैंडल को। आप देखिए 5 मिनट में तो कोई बंदा नहीं समझ पाता। अगर उसने प्रीवियस डे का मार्केट देखा है और आज का जो मार्केट है क्या न्यूज़ है, और न्यूज़ के आधार पर आप लोग उस मार्केट के उसके समय को समझ सकते हैं मार्केट हमारा क्या बोलने वाला है। ठीक है। अब क्या है कि जब मार्केट जब हमको बहुत ज़्यादा, या तो फिर नंबर दूसरा, जब हमारा मार्केट में स्पाइक आ रहा हो तब उस मार्केट में चले जाओ। स्पाइक में क्या कि लोग स्कैल्पिंग करते हैं। कम से कम उस समय आपके पास कम से कम मैं आपको बता दूं कि अच्छा पैसा होना चाहिए, मोटी रकम होना चाहिए, 4 से 5 लाख रुपए होना चाहिए। अगर कोई बिगनर से कोई नया है तो वैसे उसके पास कितना होना चाहिए, उसके बाद तो इतना पैसा नहीं होता है। अगर उसका 30 से 50 हज़ार है तो वैसे वो आराम से 2-4 लॉट लेके जा सकता है। आजकल निफ्टी की आपको पता है कि 6 से 7-7, 8-8 हज़ार के एक सिंगल लॉट पड़ रहे हैं। तो वही सीधी बात है कि अगर वो स्लॉट के अंदर अगर वो जा रहा है, स्लॉट अगर ले रहा है तो डेफिनेटली वहाँ से एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करके एक अच्छा पैसा बना सकता है। अब भाई बात आती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोगों को लॉस हो जाता है, हम लोग उस मार्केट में जाते हैं, लेकिन उस मार्केट की जो एनालिसिस है उस मार्केट में भी हम लोगों को अगर पैसे कमाना है तो भाई हम उसको कैप्चर कैसे करें। अगर मैं 9:30 बजे गया, मान के चलो मुझे लॉस हो गया, कोई बात नहीं, मार्केट हो गया। इसके बाद क्या कि 10:30 बजे के बाद आपका क्या कि 10 बजे से 11 बजे तक क्या होता है कि जब US का मार्केट खुलता है तो उस टाइम में क्या कि मार्केट हमारा क्या कि प्रीमियम डिक होने लगता है, साइडवेज हो जाता है। और साइडवेज हो जाता है तो क्या होता है कि जो कैंडल होती है वो तो बड़ी बनती हैं, लेकिन उसमें क्या नहीं होता, वॉल्यूम नहीं होता। वॉल्यूम नहीं होता। मान के चलो तुम्हारी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी है और तुम कक्षा 8 में पढ़ रहे और पता चले कि किसी को बहुत छोटी हाइट है और वो इंटर में पढ़ रहा है, तो वॉल्यूम किसका ज़्यादा है? छोटे वाले का है, क्योंकि भाई साहब उसकी क्लास भी तो बड़ी है। तो ये चीज़ होती है, सेम उसी में है कि जिसका अगर चाहे उसी मैटर नहीं करता कि वैसे कैंडल बड़ी है तो अच्छा पैसा मिलेगा, नहीं, उसके अंदर वॉल्यूम भी होना चाहिए। वॉल्यूम अगर जैसे कैंडल छोटी है तो इसका वॉल्यूम बड़ा होगा। हाँ, नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। भाई क्या पता क्या छोटा हो क्या बड़ा हो, भाई जब वॉल्यूम ना हो तो क्या फ़ायदा मार्केट में जाने से, चाहे छोटा चाहे बड़ा हो। और कभी कभी तो कैंडल थोड़ी भी बढ़ती है तो भाई साहब बूस्ट होता है, मार्केट बूम होता है। कभी कभी ये होता है जब 4-4, 5-5 हज़ार पॉइंट जब मार्केट जब क्रैश होता है ना, तब ऐसा ऐसे होता है। जब थोड़ी सी कैंडल बढ़ती है ना तो वैसे बूम बूम होता है, लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से इतना सारा पैसा डाल के भाग जाते हैं, कमा के निकल के भाग जाते हैं। अब बात है कि जो दूसरा टाइम है ट्रेड का, तो वहाँ से वो आप लोग 12:30 बजे के बाद ही कर सकते हैं और फिर आराम से फिर 1 से 1:30 बजे तक के बीच में आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। शाम को मतलब, हाँ, दोपहर टाइम कर सकते हैं अगर करना तो, सुबह नहीं करना तो फिर इसका मार्केट का मोमेंटम पहचानो, मार्केट क्या बोल रहा है। हाँ, लेकिन जो आपको बूस्ट जो सुबह की कैंडल पे मिलता है 9:15 से लेकर 9:30 के बीच में मार्केट सर होता है भाई साहब, ऐसे भागता है। और जो सारे दिन नहीं भागता, जो सुबह भागता है, और एक तो फिर लास्ट में भाई साहब फंस जाते हैं। लास्ट में कभी नहीं जाओ मार्केट में, भाई साहब 2:30 बज जाए मार्केट बंद कर दो,
क्योंकि लॉस ही लॉस है फिर। लॉस नहीं है। मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे होता क्या कि वहाँ पे लोगों की जो साइकोलॉजी है उसके ऐसी तरह से हो जाता है, क्योंकि वो मार्केट ऐसे लहरियादार भागता है और लहरियादार नीचे भी आता है। तो पता पड़ जब आप घुसो और कहा उड़ जाए और हमने नीचे की तरफ डाला तो घुस जाएगा। एक बार नहीं कई बार काफ़ी सारे ऐसे लोगों को घुसता है, वो कहते हैं सर हमारी किस्मत बेकार है। भाई जब तुम गलत पॉइंट पर एंट्री करोगे तो क्या होगा, डेफिनेटली। तो भाई उस चीज़ को समझो, इसलिए अच्छा मॉर्निंग टाइम में ट्रेड कर लो, एक काफ़ी है। अगर आपको अपनी कमाई जैसे आपकी जो लागत है, जो आपका जितना भी बजट है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई साहब हमारा इतना कैपिटल है, कैपिटल में से आने हम लोग इतना रुपये लेके आए, अगर उसका अगर हमें 1-2% मिल जाए तो काफ़ी है। 1-2% तो आजकल ब्याज भी नहीं देती बैंक है। 6-6 साल 2-2 साल में नहीं मिलता, जितना हमको 10 से 12 सेकंड में मिल जाता है। एक स्कैल्पर की भाषा जलवे रहते हैं, स्कैल्पर एक बड़ा लॉस भी लेता है और एक बड़ा प्रॉफिट भी लेता है। क्योंकि भाई साहब वो आता है, वो 10 से 15 सेकंड का मार्केट का तो भाग के चला जाता है। 15 सेकंड, बस 15-20 सेकंड का तो होता है, 1 मिनट के अंदर का ट्रेड होता है। केवल 1 मिनट के अंदर के ट्रेड के अंदर भाई साहब मैंने ऐसे स्कैल्पर को देखा है कि 25-30 लाख रुपए लेके आते हैं, वो सेकंडों में 6 लाख रुपए बना के भाग जाते हैं सिर्फ 20 सेकंड में। हाँ, तब कैसे स्कैल्पर यही तो होते हैं, वो लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब भाई काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि भाई कि क्या मैं ट्रेडर बन सकता हूँ, मेरे पास इतना रुपया है, मेरे पास 50,000, 1 लाख है, 2 लाख है। देखो ट्रेडर तो वो भी नहीं अपने आप को मानते जो 300 करोड़ के मालिक बन गए बैठ गए हैं ट्रेडिंग से। वो कहते हैं कि भाई साहब पता नहीं किस दिन लेके डूब जाए मार्केट। फिर ट्रेडर आप कभी नहीं कहलाएंगे, आप सीखते जाओ, करते जाओ। जो आपने सीख लिया, जो कमारे समझो आप ट्रेडर बन चुके हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इतना भी ज़्यादा मत कहो अपने आप को, क्योंकि वहाँ से लॉस भी बहुत तगड़ा होता है। और यहाँ ये भी ज़रूरी है कि अगर कोई बंदा प्रॉफिट कर रहा है तो ज़रूरी मतलब यह कि बात से ज़रूरी नहीं कि वो आपको प्रॉफिट फिर अगले में लॉस देगा प्रॉफिट देगा, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। भाई मार्केट करना तो भाई साहब डेली ज़रूरी है। आप मार्केट में बैठना ज़रूरी है, आप ट्रेडर लो अथवा ना लो, बैठना ज़रूरी है, बैठना ज़रूरी है। मार्केट से क्या कि आपको काफ़ी सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस मिलेगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी जो मजबूत होंगी, जो बेसिक होंगे वो भी क्लियर होंगे। मार्केट में अपडेट क्या हो रहा है, मार्केट हमारा चल क्या आ रहा है, किस तरीके से चल रहा है, हमारी जो साइकोलॉजी है वो क्या कह रही है। मार्केट को देखो, बैठ के देखो भाई। अभी मैंने इससे ट्रेडर को देखा कि अभी घनश्याम सर है, 9:15 पे बैठ जाते मार्केट में, और क्या करते हैं कि वो फिक्स 3:30 बजे उठ जाते मार्केट में। वो ट्रेड लिया तो लिया, कहा पूरा दिन ट्रेड ना ले, कहा बैठे हैं मार्केट में, बैठे हैं, और वही अच्छा करोड़ों में खिल के जाते हैं। वही बंदा, वही एक दिन में भाषा घनश्याम ट्रेडर, हाँ भाई वही बड़ा खतरनाक खेलते हैं वो। ये समझो कि जब 30 से 35 लाख टैक्स भरते हैं कभी कभी एक दिन का, अब कमाई कितनी नहीं होगी। जो बंदे एक दिन का 30 से 35 लाख टैक्स भरे, वैसे कमाई कितनी नहीं होगी, बहुत तगड़ी हो गई। वो तो यार कमाई तो होनी है। हाँ वही चीज़ है ना कि भाई, और उस बंदों को भाई साहब ना तो कुछ मिलता है, और वही बताए थे एक दिन की जो सब लोग लगते हैं ना लाइन में, साला हम भी लगते हैं उसी लाइन में, ट्रेन की लाइन में हो चाहे फ्लाइट की लाइन में हो, लगना पड़ता है। कोई बात से सरकार की तरफ से कोई उनको सुविधा भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ होती है, चाहे आप ट्रेडर हो चाहे कुछ भी हो, आपको टैक्स भरना पड़ेगा। और मेन चीज़ है कि भाई साहब लेकिन है कि आपकी ट्रेडिंग की में अगर जो कमाई है ना इतना कि भाई साहब जो बंदा सीख गया ना, अगर वो सोचे कि मैं पर डे 5 से 10 हज़ार कमा लूँ, जो करोड़ों में खेलने वाला है, तो 5 से 10 हज़ार तो उसके बाद से चुटकी में बनने वाला है। बताओ, जो करोड़ों में लाखों में खेल रहा हो तो भाई सीधी बात है कि वो 5-10 हज़ार उसके लिए कुछ नहीं है, उसके लिए करोड़ बहुत है, करोड़ ही है। ये सारी चीज़ होती हैं। तो आपका जो था टाइमिंग क्या है, तो टाइमिंग यही है कि वैसे 9:30 बजे सुबह कर लो या फिर 1-1:30 बजे करो। और तीसरी बात ये थी कि वहाँ से जरूरी नहीं मार्केट आपको पैसे दे के जाए या फिर लेके जाए फिर दे के जाए, यहाँ पर कोई कंफर्मेशन नहीं होता है। बात समझ रहे हो? तो शादी फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कोई नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।